नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एमीन, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या ये बहुत ही सरल चैप्टर भी है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सबसे सरल चैप्टर यही आपको मिलेगा, बिकॉज इसकी जो रिएक्शंस हैं और इसकी जो क्रियाविधि वगैरह है, आयुपेशन नेमिंग है, बहुत ही आसान आपको मिलेगी देखने में। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नेम है एमीन। ठीक है, एमीन सबसे पहले किससे कहते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। एमीन यहाँ पे इससे अमोनिया शब्द से ही बना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एमीन क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन, यानी अमोनिया। अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3। ठीक है, NH3। अगर NH3 का एल्किल व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा के एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है तो उस तरीके से जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। ठीक है, अब एमीन की परिभाषा तो पता चल गई कि ये क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है NH3 है। अब NH3 से अगर एक H हम लोग क्या करें, देखो जैसे NH3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप पे हम लोग, NH3 है, NH2 कर दिया, एक H हटा के ऐसे लिख दिया। अब इसका एक H हटा करके क्या ले दिया, R। ठीक है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मिला उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एमीन। तो जो एमीन होता है, एमीन को जनरली हम लोग नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पे, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पे, यानी कि नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा है कि दो एल्किल समूह जुड़ा है कि तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जितने भी एल्किल समूह जुड़े होंगे उसके आधार पे हम लोग उसको वर्गीकृत करने वाले हैं। ठीक है, वर्गीकरण में अगर देखते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या के आधार पे, तो यहाँ पे देखेंगे अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक एल्किल समूह जुड़ता है, यानी नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तब उस एमीन को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन। ओके, अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन को हटाकर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन यानी NH3 के 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन को विस्थापित करके तीन हम लोगों ने एल्किल समूह जोड़ दिया, R R R यहाँ पे भी है ना, तो तीन एल्किल समूह जुड़े, यानी नाइट्रोजन से अगर तीन एल्किल समूह जुड़े तो 3 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन से अगर दो एल्किल समूह जुड़े तो 2 डिग्री एमीन है, नाइट्रोजन से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं, यानी 1 डिग्री एमीन। ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये तो हो गया वर्गीकरण नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पे एमीनों का। जनरली एमीन में क्या होगा, क्या ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं एमीन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह हमारे जो बॉडी में विटामिन, प्रोटीन है ना, हार्मोन्स है, इन सब में घटक के रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे एमीन क्या होता है, प्रकृति में प्रोटीन, विटामिन तथा हार्मोन्स में घटक के रूप में पाया जाता है। तो ये एमीन जनरली हमारे क्या है, ये प्रोटीन विटामिन में घटक के रूप में है, तो उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, एमीन क्या होते हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एमीन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके से इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अगर वर्गीकरण की बात करेंगे तो वर्गीकरण में से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एमीन का वर्गीकरण की बात की थी। अगर हम लोग इसको और एक विधि से क्या करें, इसको एक और विधि से हम लोग करते हैं, इसको विभाजित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। यदि अगर हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पे करें, प्रकृति के आधार पे, मतलब कि नाइट्रोजन से जुड़ा जो एल्किल समूह है वो सेम एल्किल समूह है कि अलग अलग है। यदि आपने कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तो कीटोन में क्या होता है, कीटोन समूह से अगर दोनों साइड में क्या है, जो एल्किल समूह है समान है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, सरल कीटोन। और कीटोन के दोनों साइड में अगर जो एल्किल समूह था अलग अलग होता था उसे कहते थे हम लोग मिश्रित कीटोन। सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसके आधार पे, समूह सेम है कि अलग अलग है, उसके आधार पे हम लोग उसको सरल कीटोन कहते हैं, सरल एमीन। और क्या कहते हैं, मिश्रित एमीन। ठीक है, सरल एमीन और मिश्रित एमीन। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में वही, अगर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने, इसको देख लेते हैं, ये NH है, इधर साइड में भी मैंने CH3 जोड़ दिया है और इधर साइड में भी CH3 जोड़ दिया है।
यानी ये नाइट्रोजन के साथ में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है सेम है, चाहे अगर यहां पे C2H5 ले लें, NH C2H5, यानी अगर इसके दोनों साइड में जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ समान रूप सेम होगा, अगर मेथिल हो तो मेथिल दोनों तरफ रहेगा, 3 डिग्री वाले में होगा तीनों एल्किल समूह SH3 हो गया, C2H5 पे जो भी एल्किल समूह होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो कहने का मतलब अगर नाइट्रोजन के से जुड़ा जो एल्किल समूह है समान है तो वो क्या होगा, सरल एमीन होगा। अगर एल्किल समूह अलग अलग है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे CH3 हो जाए बट यहाँ पे क्या हो जाए C2H5, एक साइड में दूसरा एल्किल समूह, एक साइड में दूसरा एल्किल समूह, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित एमीन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3N CH3 और यहाँ पे C2H5, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित एमीन का एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एमीन परिभाषा, एमीन का वर्गीकरण है ना, एक बार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में और एक बार सरल एमीन और मिश्रित एमीन में। ठीक है, चलिए इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद इसके आगे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। ओके।